राधे राधे, राम राम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज जिन जिन साथियों का डीवीपीएसटी था हो चुका होगा और बहुत अच्छे से हुआ होगा, मैं यहाँ पर उम्मीद और आशा करती हूँ, क्योंकि कई साथियों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि मैम अच्छा गया हमारा डीवीपीएसटी। और उन्होंने कुछ वो भी बताई है कि क्या किस वजह से वहाँ पर कुछ बच्चे फेल भी हो रहे हैं, तो बच्चे किस में फेल हो रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आए हैं साथियों के, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपका आगे अगर हो तो उसमें आप ये गलती ना करें। वैसे तो कल मैंने डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाई दी थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने। 8 डॉक्यूमेंट थे आप सभी के। अब यहाँ पर एक साथी का क्वेश्चन आया है कि क्या मैम हमें एफिडेविट ले जाना जरूरी है। देखिए, कोई गलती है तभी आप एफिडेविट ले जाएंगे, वैसे ही नहीं कि भाई वैसे ही बना ले जाना। भाई क्यों बनवाएंगे वैसे ही जब आपकी कुछ गलती नहीं है। एफिडेविट तो आपकी गलती का होता है कि कोई गलती होगी तो उसको सुधारने के लिए आपका एफिडेविट होता है, ठीक है। तो सभी को नहीं ले जाना है, पहली बात। साथियों, बहुत सारे साथियों को यहाँ पर उसमें दिक्कत हो रही है कास्ट सर्टिफिकेट में, कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, एससी एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है। पहले तो ये दिक्कत हो रही है कि भाई किसका चलेगा, सेंट्रल का चलेगा या फिर स्टेट का चलेगा। दूसरा हो रही है कि किस डेट का चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी दिक्कत इसमें क्लियर होगी। दूसरा है यहाँ पर कि जिन बच्चों ने वहां पर रियलाइज किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सेंटर पे बच्चे निकल रहे हैं बाहर, किस किस में बाहर निकल रहे हैं और कौन कौन सी गलतियों की वजह से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है आपत्ति दर्ज करने के बाद जिन बच्चों का दोबारा से फिजिकल हो रहा है तो क्या वो लिए जा रहे हैं या फिर बाहर किए जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से मैं बताऊंगी यहाँ पर कि किस किस डेट के आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और डोमिसाइल को लेकर भी कई साथियों के डाउट है, तो डोमिसाइल भी बताऊंगी। देखिए, अभी जो मेरे पास साथियों के मैसेज आए हैं वो कह रहे हैं कि मैम बहुत ही अच्छी टीम है वहां पर, बहुत ज्यादा मतलब लोगों को सपोर्ट कर रही है, सब बच्चों को सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आपने मान लो साइन छोड़ दिए, आपका डीवीपीएसटी हो गया और आप बाद में मान लो, क्योंकि साथियों भीड़ तो होती है, वहां की टीम खुद इतना बिजी रह जाती है, उनको नहीं पता चल पाता कि भाई हाँ ये भी करवाना है। मान लो उनने कह दिया कि भाई साइन कर दो और बच्चे ने नहीं करे, है ना, क्योंकि हमें वहां ये भी डर लगता है कि भाई साइन कहाँ करने हैं। ठीक है, टीम ने तो कह दिया, वहां जो ऑफिसर है उन्होंने तो कह दिया, जो वहां चेक कर रहे हैं पुलिस वाले उन्होंने तो चलो कह दिया कि यहाँ साइन कर दो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस जगह पे साइन करने हैं डॉक्यूमेंट पे। तो हम उनका देखते रह जाते, वेट करते, वो कहीं बात करने लग गए, कुछ करने लग गए, तो हम वेट करते रह जाते हैं, है ना। तो फिर हम नहीं करते जब तक कि वही वो दोबारा से हमें बिल्कुल सिक्योर वो ना कर दें कि हाँ यहाँ पर साइन करने हैं। तो इस वजह से भी हम काफी बार हमारी कई चीजें छूट जाती हैं। तो फोन कर करके बुला रहे हैं कि भाई आपका ये साइन छूट गया है, आपका ये चीज छूट गई है, आपका ये हो गया है, जल्दी से आकर इसे कर दीजिए। तो पहली तो यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिव टीम है। दूसरा है वेट सभी का मेजर हो रहा है, और मतलब वेट सभी का लगभग बैठ रहा है, कोई वेट में नहीं बाहर हो रहा है, ठीक है। तीसरा है साथियों यहाँ पर डिजिटल मशीन की बात, की जो हाइट है वो डिजिटल मशीन से चेक हो रही है या फिर नॉर्मल मशीन से। तो देखिए, नॉर्मल मशीन ही बच्चों को ज्यादातर देखने को मिली, और सबसे ज्यादा जो आज डीवीपीएसटी हुए हैं वो लड़कियों के ही हुए हैं, ठीक है ना। ज्यादा दूर सेंटर नहीं है लड़कियों का, पास ही का सेंटर है, और लड़कियों के ही ज्यादातर डीवीपीएसटी हुए हैं। लड़कों को कम मतलब कम देखने को मिला है, जितना है लड़कियों के ही मैसेज आया कि मैम हमारा हुआ है, और ज्यादातर लड़कियां ही थी सेंटर पे। तो लड़कियों का हो गया, बता दिया भाई डिजिटल मशीन नहीं है, अभी सिर्फ नॉर्मल मशीन है। अब बात आ जाती है भाई आपकी हाइट की। बच्चे जो निकल रहे हैं वो हाइट में निकल रहे हैं। मान लीजिए किसी का 168 सेंटीमीटर पूरी हाइट थी, तो उसकी हाइट 167 सेंटीमीटर बिठाई गई है। जब उसने ऑब्जेक्शन किया तो फिर भी उसकी हाइट 167 सेंटीमीटर ही बिठाई गई, ठीक है। अब क्या था, मैंने क्या कहा था भाई आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, उसने आपत्ति दर्ज की, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिसमें कि हाँ उसकी 168 सेंटीमीटर बिठाई गई हो, इस वजह से वो बच्चा बाहर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी अगर देखो, वैसे तो एक लक की बात होती है कि 168 सेंटीमीटर है और वहां पर भी 168 सेंटीमीटर चाहिए। कोई कोई कर देता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई बिल्कुल ही वो होता है कि वो उतनी को और कम ही बिठाता है, तो उसमें आप आपत्ति भी दर्ज करते हैं, उसके बाद बिठाता है, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, है ना। बाकी आपके पास कोई प्रूफ हो तो वो आप दिखा सकते हैं वहां पे, है ना। ये हो गया यहाँ पर। अब जो आपके डॉक्यूमेंट में चेक हो रहे हैं साथियों, वो आपका यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का सर्टिफिकेट है। साथियों, एक गलती आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ लेने से रोक सकती है, वो है कि भाई किस डेट का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
देखिए यहाँ पर 4 सर्टिफिकेट हैं कास्ट के, SC ST OBC और EWS। जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए साथियों। और दूसरी बात है, मैं डेट भी बता देती हूँ आपका कि इससे इसके बीच की डेट का आपका होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट से के बीच का नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। डेट है 1/4/2024, 1/4/2023 से 16/1/2024 के बीच होना चाहिए। दोबारा सुनेंगे, 1/4 यानी 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच, 24 आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उसके बीच का होना चाहिए। यानी 2023 से 2024 के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC से आते हैं तो। ठीक है। EWS का कास्ट सर्टिफिकेट क्या हमारा सेंट्रल का हो सकता है? देखिए सेंट्रल का है तब भी चल जाएगा आपका। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट EWS का है तो चल जाएगा। SC ST का आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा पुराना है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ आप सभी को कि भाई एक गलती आपको बाहर कर सकती है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो अभी भी जिन बच्चों का, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे मेरे पास बच्चों के मैसेज आए कि मैम मेरा 5 फरवरी को DVPST होना है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई 26 से स्टार्ट हो रहा है, 5 फरवरी का भी मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि 5 फरवरी को है मेरा DVPST। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 महीने से भी ज़्यादा आपका DVPST चल रहा है जिन भी बच्चों की, क्योंकि आपको साथियों डेली अपडेट लेते रहिए और डेली अपडेट लेने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हर एक अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि ये आपको सावधानियां बरत ली हैं, क्योंकि जैसे तैसे भगवान का कौन सा हमारे ऊपर कृपा हुई है कि भाई हमें DVPST में जाने का मौका मिला और हम UP पुलिस में कुछ दिन बाद सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारी बहुत बड़ी कृपा है भगवान पर, हमारे ऊपर, है ना। तो इस कृपा को ऐसे ही मत जाने देना, बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है इसका। ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने एक बार देख लीजिए। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि वो कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल OBC, जनरल का तो है नहीं, OBC EWS SC ST। और उसके बाद आपका अगर गलती है तो एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट इस डेट से इस डेट के बीच में नहीं होगा, जो कि मैंने बताई है कि 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच होना चाहिए। अगर आपका इस डेट के बीच नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप लेना चाहते हैं लाभ तो आप अपना रिन्यू करवा लीजिए, बनवा लीजिए। दूसरा है आधार कार्ड अपडेट को लेकर के, साथियों आधार कार्ड अपडेट आप करा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है साथियों, आपके जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं वो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड मांगते हैं, उसके बाद आधार कार्ड मांगते हैं, 10th-12th की मार्कशीट देखेंगे, सब में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके फादर का नाम चेक करते हैं। सबका एक एक अक्षर मिला के करते हैं। जहां पर दिक्कत आए आप एफिडेविट पहले से बनवा कर ले जाएंगे, उसे दिखा देना कि भाई देखो ये एफिडेविट बनवा के लाए हम। दूसरा है कि हम अदर डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं क्या। देखिए पहले तो जो भी काम होते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो DM होता है या फिर लेखपाल होता है वही हमारा करता है, तहसील का या डिस्ट्रिक्ट का। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप भाई आपका दूसरे डिस्ट्रिक्ट ने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ले जाइए, है ना। नहीं, बाकी काम हमारे जितने भी हमारे काम होते हैं, चूंकि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, हमारी सब कुछ जितना हमारा जन्म प्रमाण पत्र जो भी बनते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही बनते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, अगर आपके अदर डिस्ट्रिक्ट वालों ने बनवा दिए तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं, इसका मतलब, है ना। ये है तो डोमिसाइल का हो गया। बाकी जो बच्चे हो रहे हैं वो हाइट में बाहर हो रहे हैं, वेट में कोई बाहर नहीं हो रहा। चेस्ट भी लगभग सभी बच्चों का यहाँ पर हो रहा है, बराबर बैठ रहा है। और ये है कि जब आप DVPST के लिए जाते हैं तो कपड़े वपड़े सारे उतार दिए जाते हैं, मतलब सब कुछ नहीं, एक एक कपड़ा आपका पहना होता है, जितने स्वेटर शॉल वगैरह जूता वूता सब उतार दिए जा रहे हैं। और आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह सब अच्छे से बिना उसके मेजर किया जा रहा है कि भाई कोई आपने वैसा कपड़ा ना पहन रखा हो आपका चेस्ट को लेकर के, वो तो पता ही है आपको सब कुछ। लड़कों की तो इनर भी उतरवा देंगे तब जाकर यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो 3 साल से पुराना SC ST का और यहाँ पर EWS का नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना नया बनवा लीजिए। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। बाकी जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊंगी। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।